Hello, Standard 7th. How are you all? I hope all fine there. I'm also fine here. So, students, now in a computer, today we are going to solve test paper 3. So, students, we already completed lesson 6 and 7 in this semester too, right? Okay. I hope you understand very well this both the lesson. Now, this paper is from chapter 6 and 7. It is for just for revise and assessment कि आपको कितना पता चल रहा है, हाउ यू नो, मतलब कि आपको सब समझ में आ रहा है कि नहीं, पॉइंट खुद के असेसमेंट के लिए टेस्ट पेपर है। इसको मैं सॉल्व करवाऊंगी, फिर आप अपने आप लिखना, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ। नंबर 1, यू कैन डबल क्लिक अ वर्ड टू सिलेक्ट इट। क्या आपको कोई भी वर्ड को सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करके कर सकते हैं, राइट? हाँ, कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा ट्रू। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, फर्स्ट में ट्रू। बी, द कॉपी ऑप्शन इज अवेलेबल इन द फॉन्ट ग्रुप अंडर द होम टैब। क्या कॉपी ऑप्शन हमें फॉन्ट ग्रुप में मिला है? नहीं, होम टैब में है लेकिन फॉन्ट ग्रुप में नहीं है, सो इट इज फॉल्स। 3, सी नंबर, blank lines can be inserted by pressing enter. True, क्योंकि जब आप एंटर की करते हो तो नीचे ब्लैंक लाइन आ जाती है, इसलिए ट्रू। फोर्थ वन, टेक्स्ट इफेक्ट्स आर फाउंड ओनली इन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। क्या टेक्स्ट इफेक्ट्स है वो सिर्फ हमें फॉन्ट ग्रुप में मिलती है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में? यस, सही है, ये हो गया ट्रू और फॉल्स। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेम द फॉलोइंग। नंबर 1, मेकिंग चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज करना। मैंने आपको 2-3 वर्ड, आपको याद है, मैंने 2-3 वर्ड आपको समझाए थे। डू यू रिमेम्बर? आपको मैंने चेंजेस के 2-3 वर्ड आपको समझाए थे। मेकिंग चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट, एडिटिंग, राइट? क्या आएगा? एडिटिंग। बराबर। उसके बाद है बी, क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट। जब हम क्या करते हैं, हाँ, सेम हमें टॉपिक है, कोई भी टेक्स्ट है, उसको डुप्लीकेट करे तो उसको क्या बोलते हैं? कॉपी। यस, COPY। अच्छे से लिख के एक बार बताती हूँ, कॉपी। ओके, नंबर 3, group under home tab used to apply some of the most commonly used character formatting option.
ऐसा ग्रुप जो होम टैब के नीचे है, अंदर है, और जिसमें कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के सब ऑप्शन है। कौन सा ग्रुप है वो? फॉन्ट ग्रुप। यस, इजी। ठीक है, आपको ही लिखना है ब्लू पेन से विथ गुड हैंड राइटिंग। मैं आपको सिर्फ सोल्व करके अभी बताती हूँ टेम्पररी, बाकी लिखना आपको ही है। डी, स्लैंटेड टेक्स्ट मीन्स इटैलिक। यस, याद है ना, समझाया था, बोल्ड इटैलिक। हाँ, चलो ये तो हो गया। अब फिल इन द ब्लैंक्स पे जाएंगे, क्वेश्चन 3 पे। सबसे पहले ए, dash is a vertical bar that shows the position at which the next character is to be inserted। कैसा वो वर्टिकल बार है जिससे आपको नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, उसकी पोजीशन के बारे में। जैसे कि आई एस इज होता है, तो आपको आई के ऊपर क्या होता है कि आपको पता है कि अब एस आया है, ये एस है आई के बाजू में। दिस वर्टिकल बार इज कॉल्ड कर्सर, CURSOR, कर्सर। ठीक है ना, वो वर्टिकल लाइन ही है ना। बी, द क्लोज ऑप्शन is found in the dash button menu of MS Word 2007। कौन सा बटन? यस, ऑफिस बटन। अब यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नहीं लिखूँगी। सी, ऑफिस बटन आएगा बी में, ऑफिस। ओके, उसके बाद सी में डैश मीन्स जनरल अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट। वेरी इजी, फॉर्मेटिंग। नहीं आएगा इसमें, फॉर्मेटिंग, राइट। और उसके बाद है लास्ट वन, फॉन्ट साइजेस आर मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड। फॉन्ट साइज जो हम मेज़र करते हैं, 12 साइज, 14 साइज, 11, 9, फॉन्ट को बड़ा करना छोटा करना, उसकी जो साइज़ को मेज़र करते हैं वो यूनिट को क्या बोलते हैं? पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? यस, पॉइंट्स, POINTS, पॉइंट्स। अब क्वेश्चन है 2। फोर्थ है, डिफरेंशिएट बिटवीन द अनडू एंड रीडू कमांड। दोनों का डिफरेंस क्या है? इजी। अनडू मीन्स UNDO, अनडू। अनडू मीन्स रिवर्सिंग द लास्ट कमांड। लास्ट कमांड आपने कोई भी दिया हो, आपने वर्ड को डिलीट कर दिया, या तो फिर कुछ लिख दिया, या तो फिर कुछ निकाल दिया, ये जो कोई भी कमांड आपने दिया है उसका जो रिवर्स एक्शन जब हम करते हैं उसको बोलते हैं अनडू। हाँ, और उसके बाद रीडू में क्या है फ़र्क? तो दिस डिफरेंस इज दैट कि रीडू मीन्स रिवर्सिंग द अनडू कमांड। रीडू कमांड है वो आपने अनडू कर दिया एक बार, फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये ऐसे नहीं करना था, एट दैट टाइम यू कैन यूज़ द रीडू कमांड। ओके, तो इसलिए रीडू मीन्स रिवर्सिंग द लास्ट अनडू कमांड। ये इसका आंसर है। फिफ्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अलाइनमेंट? हियर इज यू हैव टू राइट द definition of alignment. The manner in which alignment is the one type of manner, but किसकी? The manner in which text is placed between the margin of a page। वो एक ऐसा अलाइनमेंट, वो ऐसा अरेंजमेंट है, वो ऐसी मैनर है टेक्स्ट की रखने की, प्लेस्ड
द मार्जिन ऑफ अ पेज, पेज के जो मार्जिन है उसके बीच में एकदम अच्छे से अरेंजमेंट करना, मैनर से टेक्स्ट को लिखना रखना, इट इज़ कॉल्ड अलाइनमेंट. ओके. द मैनर इन विच टेक्स्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मार्जिन ऑफ अ पेज. ये हो गई इसकी डेफिनेशन. ये आपको अच्छे से ब्लू पेन से बहुत अच्छे से लिखना है. ये आज का होमवर्क है. थैंक यू वेरी मच.